जी स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट में दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रिवियल फिक्स पॉइंट और एक नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का फार्मूला क्या होता है कि आपके पास ये देखें कि ए एक्स इज इक्वल समटाइम्स एक्स होता है और समटाइम्स हम इसको लेते हैं ए एक्स इज इक्वल आई एक्स। ठीक है, तो आप इसको फिर शिफ्ट कर सकते हैं ए माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, ए माइनस आई, या इसको आई माइनस ए भी ले सकते हैं आप किसी को भी, इसका वो ये मोड में होता है। ठीक है, आप इसको आई माइनस ए भी लिख सकते हैं, आई माइनस ए। अब इसमें ये देखें, अगर तो आपके पास आई माइनस ए, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें और वो एक तो 0 आ सकता है और दूसरा नॉन 0 आ सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती है, एक तो 0 आ सकता है और दूसरा नॉन 0 आ सकता है। और अगर तो नॉन 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास ट्रिवियल फिक्स पॉइंट है। अगर 0 आ जाए तो ये नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट है। इससे रेलिवेंट एग्जांपल है पेज नंबर 374 पे, एग्जांपल नंबर 1। तो स्टूडेंट्स उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें आई माइनस ए का, तो ये मैं एक कर ही देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 का, कोई भी ए पार्ट कर लें, बी पार्ट कर लें। ठीक है, अब इसमें ए इज इक्वल मैट्रिक्स है 3 6 और 1 2। ठीक है, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आई माइनस ए बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर देखें 2 by 2 मैट्रिक्स है, आप लेंगे 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, 3 6 1 2। अब आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगा? इसको माइनस करने से 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स आएगा। तो अब आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए। जब इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो 2 माइनस माइनस 1 माइनस 6, 2 माइनस 6, आंसर आया -4 विच इज नॉन 0। तो दोस्तों, ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं अभी आपके सामने, इसका डिटर्मिनेंट आपके सामने नॉन 0 आ रहा है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा? ट्रिवियल फिक्स पॉइंट होगा। क्या होगा? ट्रिवियल फिक्स पॉइंट होगा। तो इसी तरह ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इसमें आइगन वैल्यूज है आइगन वेक्टर्स में, तो हम इससे फर्दर मूव करेंगे। ए एक्स इज इक्वल लैम्बडा एक्स। अब इसमें जो हमारे पास ये लैम्बडा जो डिनोट हो रहा है ये है आइगन वैल्यू। ठीक है, अब जिस तरह हमने फिक्स पॉइंट में हमने एक इक्वेशन बनाई थी उसको, तो यहाँ पे भी अगर हम चलें
तो ए एक्स माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल 0, ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लैम्बडा फाइंड करेंगे, यहाँ भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे ए माइनस लैम्बडा आई, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपको क्वेश्चन में लैम्बडा गिवन है, ठीक है, फर्स्ट करें आपके पास क्वेश्चन है ए एक्स इज इक्वल 7x, आप इसको क्या बनाओगे, ए माइनस 7i, क्योंकि 7 लैम्बडा है, ए माइनस लैम्बडा है, इस टाइप का इसको बनाओगे, ठीक है। इसमें फिर ए आपके पास मैट्रिक्स होना चाहिए, ए मैट्रिक्स माइनस 7 आइडेंटिटी, ठीक है। इसको फिर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए जी, इससे रेलिवेंट हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, -4 4 -1 6 and 2 1 6 and 2 -1 8, और इसकी आइगन वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, आइगन वैल्यू इज 2, इट मीन लैम्बडा इज इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए माइनस लैम्बडा आई, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलेंगे। तो ए हमारे पास है 4 -1 6 2 1 6 2 -1 8 -2 i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के अंदर, ये हो जाएगा 2 2 एंड 2, ठीक है। अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे। आपको ये बता दूं, हमने इसकी बेसिस फाइंड कर ली है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस आइगन वैल्यू के तहत आप इस ए मैट्रिक्स की बेसिस फाइंड करें, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसकी बेसिस फाइंड करी। ये हमारे पास 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 -1 6 2 1 -2 -1 और 6 आ जाएगा 2 -1 एंड 8 -2 ठीक है। अब हमने इसको शिफ्ट करना है एक्चुअल फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म में जब जाएंगे, अब ये देखें नीचे वाली दोनों रोज जो हैं ये सेम है फर्स्ट रो एज इट इज, जिस तरह फर्स्ट रो है, ठीक है। तो नीचे वाली दोनों रोज सेम है, तो हम अगर R1 सॉरी R2 -R1 R3 -R1
अगर ये लें तो नीचे वाले दोनों रोज जो हैं ये आपके पास 0 हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये देखें आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन क्या है? 2x1 माइनस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन है। अगर हम x2 को t लें और x3 को या x2 को s ले लें, उसको t ले लें, जैसे आपको आसानी लगे, ये s ले लें और ये t ले लें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x1 क्या फाइंड होगा? 1/2 x2 माइनस 3x3। तो x2 हमारे पास है s, ये भी s होगी। तो x3 हमारे पास है t, ये भी t हो जाएगी। यहां से हम बेसिस फाइंड कर लेंगे। यहां से हमारे पास दो बेसिस आएंगे, क्योंकि s और t, x1 जो है s और t में है। तो पहले s का मैट्रिक्स आप लिखेंगे, फिर आप t का मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास बेसिस आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप डेसिमल खत्म करने के लिए आप किसी से मल्टीप्लाई कर दें, किसी अंशे से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 28, इसमें जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है कि आपने बेसिस फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चन में आइगन वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो अगर तो आइगन वैल्यू फाइंड करनी होती तो फिर तो हम लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करते, फिर हम जहाँ पे ये हमने 2 लिया है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे फिर हम लैम्ब्डा लेते, फिर लैम्ब्डा लेने के बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते, डिटर्मिनेंट लेने के बाद तो इसको 0 होता। ठीक है, फिर हम वहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो इसी तरह जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आपने को ट्राई करना है, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास जस्ट आइगन वैल्यू का इंट्रोडक्शन था। आइगन वैल्यू क्या है और उसको आपने किस तरह यूज़ करना है बेसिस फाइंड करने के लिए। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं लेक्चर नंबर 29 की जाए। जी मोशन क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आइगन वेक्टर भी इसी तरह हम फाइंड करते हैं। आइगन वेक्टर मोस्टली क्वेश्चन में प्रोवाइड होते हैं, गिवन इसमें इस लेक्चर में आपको गिवन है। आप एक्सरसाइज देखेंगे उसमें आइगन वेक्टर्स आपको गिवन है सारे के सारे। बुक है आपके पास? आप बुक ओपन कर लेते। अब ये देखें कि जैसे मैंने कहा है कि अगर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसी है। तो जब हम आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसको ज़ाहिर बात है जो हमने एक इक्वेशन ये बनाई होगी लैम्ब्डा वाली a माइनस लैम्ब्डा आई, उसमें फिर हम पुट करके उसको चेक करेंगे। हम जितनी भी लैम्ब्डा की वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन हुआ है।
तो फिर आप एगन वेक्टर की तरफ जाते हैं। पहले आपने एगन वैल्यू फाइंड करनी होती है, एगन वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फिर एगन वेक्टर की तरफ जाते हैं, वो भी करस्पॉन्डिंग टू एगन वैल्यू ही होता है, वो आपके पास मैट्रिक्स जो होता है। ठीक है, जिस तरह हमने ये बेसिस फाइंड की है इसी तरह ही हम एगन वेक्टर भी फाइंड करते हैं।